आज जैसे ही मेरे पिताजी ने टैंक तोड़ा और धीरे धीरे लड़ाई खत्म। चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद का एक पार्क पाकिस्तान के बॉर्डर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक और बड़ा स्मारक है, जहां पे बताया जा रहा है कि उनकी पार्थिव शरीर को दफनाया है। अमेरिका का 8 पैटर्न टैंक अब्दुल हमीद। सारे सवाल उठते हैं कि कोई 3 टैंक की बात करता है, कभी 7 टैंक की बात की जाती है, आप 8 टैंक की बात कर रहे हैं। आखिर ये हकीकत है क्या? 8 है, 7 है, 3 है? नमस्कार, ये गाजीपुर है, वीरों की धरती, शहीदी धरती। इसलिए कि आप पीछे प्रतिमा को देख करके साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि वही गांव है जहां का नाम पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में ही लिया जाता है। परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद के पार्क में है, वहां पे एक रैली निकाली जा रही थी और हमारे साथ मौजूद हैं परमवीर चक्र विजेता यानी वीर अब्दुल हमीद के बड़े सुपुत्र जी। सर, आपका स्वागत है। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैनुल हसन है। मैं शहीद वीर अब्दुल हमीद का सबसे बड़ा बेटा हूँ। वो समय कब था? आप किस उम्र के रहे होंगे जब आपके पिताजी इस दुनिया से छोड़ के चले गए? मेरे पिताजी इंडो पाक युद्ध जो 1965 में हुआ था, उस समय मेरी उम्र नियर अबाउट 15 साल की थी और मेरे पिताजी की उम्र 35-36 के लगभग थी। अच्छा, तो उस समय देश की सेवा करते करते 1965 की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तो जब वो पहली बार जब वो कॉल आती है तो आपको सूचना मिलती है, तो किस प्रकार से मिलती है आप लोगों को? देखिए, सूचना उस समय टेलीफोन वगैरह की सुविधा नहीं थी, लेकिन 10 सितंबर से न्यूज़पेपर में मेरे पिताजी का नाम आने लगा था। उसमें बराबर ये लिखा आता था कि अमेरिका का 8 पैटर्न टैंक अब्दुल हमीद ने तोड़ा है। चूँकि हम लोगों को उनके नाम से कंफर्म नहीं हो पाया, क्योंकि उनके नाम के बहुत लोग हैं आर्मी में, इसलिए हम लोग पक्का नहीं कह पाए कि नहीं वही होंगे। लेकिन 19 सितंबर को उन पेपर में उनका नाम और नंबर दोनों आ गया। और उसको जब हम लोगों ने पढ़ा तो हम लोगों को पक्का यकीन हो गया कि वो मेरे पिताजी हैं, क्योंकि आर्मी नंबर बदलता नहीं है। अच्छा, मतलब उसके बाद पता चल गया, नंबर से पता चला कि आप लोग आपके भी पिताजी हैं? जी, नंबर ही ऐसा है माध्यम जिसकी वजह से मालूम हो जाता है कि किस सैनिक ने क्या काम किया है। सर, एक बात जानना चाहते हैं, उस समय तो पार्थिव शरीर नहीं आया करते थे, तो फिर क्या उस समय क्या हुआ था उस पार्थिव शरीर का? क्या है कि जब मेरे फादर की जीप पर दुश्मन के टैंक का गोला लगा तो वो बिल्कुल छत बिच्छत स्थिति में उनका पार्थिव शरीर हो गया, क्योंकि उस लाने लायक नहीं था। अच्छा। वो इमरजेंसी के दौरान में, लड़ाई के दौरान में उनको वहीं दबा दिया गया। आज उसके बाद जैसे ही मेरे पिताजी ने टैंक तोड़ा और धीरे धीरे लड़ाई ख़त्म हो गई। ख़त्म होने के बाद उनके अवशेष को जो दफनाया गया था उसको निकाल करके और वहाँ से पीछे अपने सरहद से थोड़ा सा 100-150 मीटर अंदर ले आकर के उनकी एक पक्की मज़ार बनाया गया है, जो कि संगमरमर के द्वारा बना हुआ है। और नियर अबाउट 5 एकड़ में वो उनका जगह है, जहाँ पर दीवार से गिरा है, अंदर सफ़ेदा लगाया हुआ है और टहलने के लिए 3-4 फुट का चौड़ा सीमेंटेड रोड बना है उसके अंदर। मतलब कह ले कि परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद का एक पार्क पाकिस्तान के बॉर्डर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक और बड़ा स्मारक है, जहां पे बताया जा रहा है कि उनकी पार्थिव शरीर को दफनाया गया है। और उस पोजीशन में नहीं थी उनकी बॉडी, इसलिए नहीं आ पाई। लेकिन जैसे ही पता लगा कि नहीं, हमारे फादर पैटर्न टैंक को तोड़े हैं, पूरा देश हम लोगों की तरफ झुकने लगा। पूरे देश के लोग सम्मान की दृष्टि से मेरे परिवार को देखने लगे और कई महीनों तक लगातार हमारे गांव में भीड़ लगी रहती थी। कोई न कोई मंत्री, कोई बहुत बड़ा वीआईपी इस तरह से आते रहते थे, नेता से लेकर के अधिकारी तक सब लोग हमारे गांव में आते थे। हाँ। अच्छा, आज देखा जाए, अगर आज का माहौल देखा जाए, इस पार्क में भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाए। पीछे कि जीप पड़ी हुई है, लोगों को लगता है कि वही जीप है जिस जीप पर बैठ करके अपने आर्चर गन को तोड़ा था। नहीं, वो जीप अब मिलती नहीं है। वो बिल्ली जीप थी जिस पर
आरसीएल गन माउंटेड थी, अच्छा। लेकिन एक मॉडल की तौर पर एक जोंगा जीप पर जो है इसको माउंट करके एक हम लोग दिखाना चाहे हैं कि नहीं इसी किस्म का मॉडल है जिससे उन्होंने टैंक तोड़ा है। अच्छा। हाँ, ये मॉडल के तौर पर है। उस टाइप की विली जीप अब नहीं आती है, बहुत पहले वो ख़त्म हो गई थी, वो फैक्ट्री नहीं अभी बनाती। बहुत सारे सवाल उठते हैं कि कोई 3 टैंक की बात करता है, कभी 7 टैंक की बात की जाती है, आप 8 टैंक की बात कर रहे हैं। आखिर ये हकीकत है क्या? 8 है, 7 है, 3 है? एक्चुअली जिनको पता नहीं है ना, जो मीडिया भाई हमारे आते हैं, वो जो भी मिल जाता है उससे सवाल करते हैं और वो अपने हिसाब से जो समझ में आता है बोलते चलते आते हैं। मैं तो एक अपने फौजी भाई जो कि रिटायर्ड हैं, उनकी बातों को मैंने यूट्यूब में सर्च करके देखा तो क्या बोलते हैं कि टैंक पर चढ़ करके पीछे से गोला डाल दिया उन्होंने। अभी आप सर्च करेंगे मिल जाएगा, गणेश जी हैं जी। और कितना कितना उल्टा सीधा वो बोले हैं। एक फौजी आदमी अगर ऐसे बोलता है, मैं भी मिलिट्री एरिया में पढ़ा हूँ, मिलिट्री में रहा हूँ। अच्छा, अभी मिलिट्री में रहा? हाँ, तो मैं ऐसा नहीं शब्द मैं बोलूँगा, नहीं जानकारी है तो मैं मना कर दूंगा कि मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। अच्छा अच्छा लेकिन जिनको जानकारी नहीं है वही बोलते हैं। अच्छा। ये वो टैंक है, अब दुश्मन के पजरे जा करके आप पीछे से गोला डाल देंगे, संभव है? ऐसा संभव आप बताइए आप लोग? दुश्मन उड़ा देगा कि रखेगा? और ये मॉडल रखा हुआ ये किस लिए रखा है? क्या इस जीप से चढ़ के गए थे गोला डालने के लिए? तो ऐसे लोगों से आप मिलेंगे तो ऐसे ही बात बताएंगे। हाँ, तो क्या था असली 8 या जो 7? मैंने बताया है वही सही है। 8 सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। मतलब 8 टैंक को उन्होंने ध्वस्त किया एक दिन में नहीं, 2 दिन में तोड़ा गया है, समझ रहे हैं ना? हाँ, आपको बता और दूं उसमें भी देखिए अगर कहीं से होगा तो हम अभी पूरे कंफर्म कर लेंगे आर्मी से, ऐसा नहीं है। मैं भाजने वाला काम नहीं करता हूँ, वो करता हूँ उटपटांग बोलूँगा मैं। अब आपको बता दूं कि हमारे साथ परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद के बड़े बेटे थे। यहाँ पे एक गुत्थी कई दिनों से सुलझाने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर में परमवीर चक्र विजेता ने 3 टैंकों को ध्वस्त किया था या 7 या 8। इनके माध्यम से बताया जा रहा है कि 8 टैंक को ध्वस्त किया गया था। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए वहाँ पर जाने के बाद जो मिलिट्री के लोग हैं, जो उनके साथ के लोग हों, वो जो बताएंगे उसको हम ज़्यादा मानेंगे। न मैं लड़ाई में था ना आप लड़ाई में थे, उन्होंने बताया है वहाँ पर बाजरे का खेत था। अच्छा अच्छा। और उस खेत के अंदर से वो फायर कर रहे थे। अच्छा। दुश्मन को पता नहीं लग रहा था कि कहाँ से ये गोला आ रहा है, लेकिन लास्ट में जब वो हिलते देखे उस एम से जो है उन्होंने टैंक का निशाना मेरे फादर के ऊपर कर दिया। अच्छा, मतलब उनको भी नहीं देखे, सिर्फ वो बाजरे के हिलते हुए देखा उन्होंने। हाँ, उसी के साथ, क्योंकि टैंक का गोला तो कोई गोली नहीं है, वो गोला पूरे कई दूरी तक कवर करता है ना, उस तरह से हुआ था। चलिए, हमारे साथ मौजूद थे परमवीर चक्र विजेता के बड़े बेटे। बातचीत कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज 15 अगस्त धूमधाम से मनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।